कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और 2005 से 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। 2020 से लेकर 2025 तक लगभग 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया। और इस बार अगले 5 वर्षों में जो अच्छा नौकरी करने जाते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो वहां काम करे, लेकिन जो मजदूरी करने जाते हैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उनको बिहार में अगले 5 वर्षों में चिन्हित करके उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अब कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पलायन को रोकेंगे सम्राट चौधरी। जी हाँ, न्यूज फाउंडेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में देखिए, नई सरकार के बनने के बाद से सरकार का पूरा फोकस युवाओं पर है, क्योंकि देखिए अक्सर जो विपक्ष है वो सवाल खड़े करते रहता है कि बिहार में पहले पलायन को रोको, रोजगार दो। और इसी बीच देखिए विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया है सम्राट चौधरी ने। दरअसल बात करें तो समृद्धि यात्रा के दौरान जो है सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वैशाली पहुंचे थे, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को लेकर के ऐलान किया, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल सम्राट चौधरी ने बड़े मंच से कह दिया है कि अब बिहार में पलायन को रोका जाएगा और इसी के साथ साथ युवाओं को काफी ज्यादा राहत दी जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सब बंद होगा और इन्हें बड़ी राहत मिलेगी। यानी कि अब बिहार का बेटा बाहर नहीं जाएगा, बिहार में रह करके ही अपने परिवार को देखेगा। बाकी क्या कुछ कह रहे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनके बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अब हम बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय सम्राट चौधरी जी से आग्रह करते हैं नाम निवेदन पूर्वक कि हम लोगों को आकर मार्गदर्शित करेंगे। बोलिए बाबा बटेश्वर नाथ की, भारत माता की जय। जय श्री राम। आज समृद्धि यात्रा में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्होंने लंबे समय से बिहार की में बिहार के न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक काम किया साथियों, और आज आपके बीच में आए हैं। मैं एक बार सभी लोगों को आग्रह करना चाहता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाकर नीतीश कुमार जी का स्वागत करने का काम कीजिए साथ। इस मंच पर उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री भाई विजय कुमार सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और आपके जिला के प्रभारी आदरणीय विजेंद्र यादव जी, हम लोगों के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, आदरणीय लखेंद्र पासवान जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, अवधेश जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय विधायक संजय सिंह जी, माननीय विधायक महेंद्र राम जी, सम्मानित एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों समृद्धि यात्रा के माध्यम से आपके बीच में आए और लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है साथियों। याद कीजिए 2014 में मोदी जी ने कहा था हम गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। नीतीश जी ने बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और जब पिछले साल मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि हम लोग बिहार के लगभग 1,90,00,000 परिवार को बिजली बिल में 125 यूनिट मुफ्त देने का काम किया जाएगा, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा 1,90,00,000 परिवार में से 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसको पिछले 6 महीने से बिजली बिल नहीं आया। यह है नीतीश कुमार जी का जादू साथियों। इसलिए आज समृद्धि की ओर बढ़ रहा है साथियों। आज गांव गांव सड़क पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम किया।
और गांव-गांव स्कूल पहुंचाने का काम किया। गांव में सारी व्यवस्था पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है साथ। लेकिन अब साथियों आगे बढ़ना है। हमको बिहार में सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री लगाने का काम करना है। हमको आईटी पॉलिसी में आगे बढ़ना है। अभी उमेश कुशवाहा जी बता रहे थे 1285 एकड़ में हम लोग यहाँ पर उद्योग विभाग के माध्यम से पूरा जमीन अधिग्रहण करने का काम कर रहे हैं। हम आपको स्वस्थ करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो सपना देखा है बिहार की समृद्धि का, जो 2005 से इन्होंने शुरू किया, याद कीजिए 2005 के पहले 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और 2005 से 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। 2020 से लेकर 2025 तक लगभग 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया। और इस बार नीतीश कुमार जी ने तय किया है, एनडीए ने तय किया है, जो आपने जनमत दिया है, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया जाएगा। और साथियों स्पष्ट है, बिहार की समृद्धि तभी हो पाएगा जब बिहार में उद्योग लगेंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं, आजकल जितने फैक्ट्री वाले लोग आते हैं वो सबसे पहले पूछते हैं कि पटना के बगल में हाजीपुर में जमीन मिलेगा। सबसे पहला पसंदीदा हाजीपुर और मुजफ्फरपुर का इलाका है। आगे के दिनों में स्वस्थ रहिए, हाजीपुर हो या बिहार के लोग हो, अगले 5 वर्षों में 1-1 लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो मजदूरी करने जाते हैं और जो लोग अच्छा नौकरी करने जाते। जो अच्छा नौकरी करने जाते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो वहां काम करे। लेकिन जो मजदूरी करने जाते हैं उनको आश्वस्त करता हूं कि उनको बिहार में अगले 5 वर्षों में चिन्हित करके उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। इसलिए आज समृद्धि यात्रा में आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे। पिछले प्रगति यात्रा में कई घोषणा किए थे इन्होंने और सबको अभी समीक्षा इन्होंने किया। सब में काम चल रहा है साथियों, चाहे वो जमीन अधिग्रहण का काम हो, चाहे वो इको टूरिज्म का काम हो या शहर के अंदर ड्रेनेज बनाने का काम हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोगों ने निर्देश दिया है कि स्पष्ट तौर पर बिहार की समृद्धि के लिए जो कचरा है उसको साफ करना है। कचरा साफ हो रहा है ना, आगे और कचरा साफ होगा। बिहार की समृद्धि के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे और समृद्ध होगा। इसलिए तमाम लोगों से मैं फिर से आग्रह और निवेदन करूंगा, आपने 8 में से 7 सीटें हमें जिताने का काम किया है। एक तो गलती से जीत गया, जनता को यह पता ही नहीं था कि इस बार नीतीश कुमार और मोदी जी का आंधी चल रहा है, नहीं तो वो सीट भी एनडीए जीतने का काम करता। साथियों यह स्पष्ट दिखता है। इसलिए विकास का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। आज कच्ची दरगाह का पुल बन रहा है, आज गांधी सेतु के बगल में पुल बन रहा है, सोनपुर के बगल में पुल बन रहा है, दिगवारा से शेरपुर का पुल बन रहा है। आगे तो पटना जाना इतना आसान होगा कि घर से निकलिए और 15 मिनट में पटना पहुंच जाइएगा। ऐसी व्यवस्था मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। इसलिए साथियों आगे समृद्धि का दौर है। इसलिए मैं फिर से नीतीश कुमार जी को समृद्धि यात्रा में लगातार जनता के बीच में जाने के लिए इनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप तमाम हाजीपुर और वैशाली के लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने 8 में से 60 सीट जिताकर बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत